सारी रात अंडा पकाया, वो भी कच्चा रह गया, सारे शायर मर गए, ये उल्लू का पट्टा रह गया। वाह, आप बनाएंगे जरूर मेरी लाइफ। अब क्या कहने लग रहे हो? आज खबर नहीं आई तुम मेरे 5 स्टार होटल का क्या होगा? अबे चुप, तुझे मालूम नहीं कल बाबा जी ने क्या कहा था? गजरा मोहब्बत वाला क्यों है ऐसा डाला? शांति तो हम रख ही लेंगे, लेकिन तेरे मरना मैंने खूंसा, तू हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। क्या कह रहे हो गुरु? अब ये सस्पेंस खत्म भी करो। इसके इस्तेमाल से ना तुम्हें कभी गुस्सा आएगा और मुस्कुराहट हमेशा तुम्हारे होठों पर बनी रहेगी ऐसे। आप लोग तो मुझ पे खामखा नाराज होते। अभी तो बाबा ध्यानचंद भी नहीं आए। पीछे कोई नहीं आना, वरना गोली मार दूंगा। आइंदा से कभी मेरे मनसुख को कुछ कहा ना तो ठीक नहीं होगा, बता देती हूँ। हाँ अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ, अगले जन्म में मिलूंगा। गले लगने से फीलिंग आएगी। अब देखना रोमांटिक फीलिंग आएगी। पक्का? लगा। कमबख्त छोटू अभी तक क्यों नहीं आया? पता नहीं क्यों नहीं आया। अरे भाई चंगा, छोटू आता ही होगा। सबर से काम ले, सबर से। क्या खाक सबर से काम लूं? इतनी देर लगती है क्या अखबार लाने में? अगर बाबा ध्यानचंद छोटू से पहले आ गया तो क्या जवाब देंगे कि अखबार कभी क्यों नहीं गिरा? अबे ओ पहलवान, पहलवानी किसी और को दिखाना। मनसुख बेचारा सीधा आदमी है, तो उस पर रौब दिखाता है क्या? अरे मैंने ऐसे थोड़ी बोला कुछ। चकुनी चकर, आइंदा से कभी मेरे मनसुख को कुछ कहा ना तो ठीक नहीं होगा, बता देती हूँ। हाँ जा। ए क्या बोला रे? देख, मैं औरतों के मुंह नहीं लगता, वरना बता देता चंगा पे चाकू खोलने का नतीजा क्या होता है। ए ये खाली हुकट फूल पट्टी किसी और को देना। जा। देख कमला, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरा सिर फिर गया ना, चंगा से पंगा लेने वाला सीधा गंगा में मिल जाता है। अबे तेरी तो गंगा में मिल जाता है, अभी बताती हूँ तुझे मैं साले। अबे मनसुख, अबे रोक ले इसको। अबे रुक जा, रोक ले इसको। अबे रोक ले इसको। समझा ले मेरी कमला, अरे वो देखो छोटू आ गया। छोटू आ गया, छोटू आ गया। जल्दी करो मनसुख। अब आएगा ये मजा आएगा। धूप बत्ती करके इसमें खबर पड़ेंगे और फिर हमारी तरक्की मेरा बन जाएगा 5 स्टार होटल। मारा खड़ा सरदार हैं, बड़ी देर कर दिया आने में। लगता है तुझे शतरमुर्ग के अंडे की जर्दी के जुशानदे की खुराक पिलानी पड़ेगी। अब छोटू कड़ मर गया था,
घनी बार लाती तेरी इंतजार में तो सारा अधमरे हो लिया। हाँ ओफो मनसुख, अब बस भी करो, आ गया ना अखबार, हो गई ना पूजा। और गौरी आ गया अखबार मना बह रहा है, पूजा भी होगी, इसमें तो घनी बार लाती। अरे हम सूख सूख के हाथी हो गए, हाथी। बस करो हाँ। आप लोग तो मुझ पे खामखा नाराज होते हैं। हाँ, अभी तो बाबा ध्यानचंद भी नहीं आए, उनके आने से तो पहले ही आ गया हूँ। अबे उसी का तो इंतजार है, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया। गौरी, कल बाबा तुम्हें कुछ कह करके तो नहीं गए थे? नहीं, मुझे कुछ नहीं कहकर गए थे। पता नहीं आज क्यों इतनी देर लगा दी। सबको अपने काम पर जाना है, लगता है आज बाबा को किसी की चिंता ही नहीं है। मैंने अभी घनी बार होली, चाय बनाई फिर ठंडी होगी, फिर गर्म करी फिर ठंडी होगी, फिर चाय बनाई गर्म करी ठंडी होगी, फिर गर्म करी फिर ठंडी होगी, फिर गर्म करी फिर ठंडी होगी, फिर गर्म करी। मनसुख के बच्चे, क्या ये क्या ठंडी गर्म है, ठंडी गर्म है, ठंडी गर्म लगा रखी है। अब मेरा दिमाग गर्म हो गया ना तो ठंडा नहीं होता। अबे ओए पहलवान के बच्चे, क्या है? बात बोल रहा है बे तू, निकाल क्या चक्कर। चक्कू की क्या जरूरत है? अरे कमला क्या है, जब देखो लड़ती रहती हो। लड़ती मैं हूँ या यही हमेशा मेरे मनसुख के पीछे लगा रहता है। अब तो मैं भी क्या करूं, मेरा तो खाना खोलने का टाइम हो गया। और बाबा ध्यानचंद का कोता पता नहीं, तुम तो जानते हो ना, तुम तो जानते हो जब तक अखबार में छपी खबर बाबा के मुंह से नहीं सुन लेता मैं अखाड़ा नहीं खोलता। अब बाबा ने इतनी देर कर दी, अब मुझे बताओ कि क्या भरी दोपहर में मेरे चेले कुश्ती लड़ेंगे? पहलवान जी, यहाँ तुम अकेले नहीं हो। हाँ, यहाँ जितने भी गणमान्य व्यक्ति इकट्ठे हुए हैं ना, सब बाबा के श्रीमुख से आत्महत्या की खबर अखबार में पढ़ने के लिए जुटे हैं, समझे? भाई मुझे भी तो अपना खोलना है। क्या? दवाखाना। और मुझे भी तो डांस की प्रैक्टिस पर जाना है। ओहो बाबा कब आएंगे? कब आएंगे? बाबा जी कल जा रहा है। चला गया बाबा। बाबा रे आजा रे बाबा आजा। नमस्कार राजा का अपनी प्रजा को नमस्कार। मनसुख भाई कैसे हैं? वहां को तिलट पर का अपना सुना। बढ़िया। कैसे हो कमला? हकीम साहब चंगा भाई, चंगे हो? और छोटू? हेलो ऐश। बस आज भर की परेशानी और है, कल से किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मतलब चित्रकार महोदय? चित्रकार नहीं, पेंटर। हाँ वही हकीम साहब अपना कोई खानदानी नुस्खा लीजिए, तभी आपकी बाहर आएगी जुबान। हाँ भाई वो बाबा तो आए नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? क्यों बे? क्यों नहीं हो सकता? अरे मेरे को आज उनकी फोटो बनानी थी। हाँ? अब फोटो बनानी थी? इधर साला हमारी फोटो बिगड़ी हुई है और तू उनकी फोटो बनाने चला। पहलवान साहब बंदा खर्च हो जाएगा, बाकी फोटो बनाएगा भैया। कमला काट अपने काट की फोटो बनाएगा। अबे ओए पहलवान, अबे हर बार चल बीच में आ जाती है। चंगा जी आप मेरी बात समझ नहीं रहे। अबे मैं नहीं समझा या तू नहीं समझा? चल मुंह क्या हो जा। चंगा जी जरा अपनी गुस्से की राजधानी की जंजीर खींचो, आराम करो, मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बात ये हुई कि कल मुझे बाबा ध्यानचंद मिले। जानते हैं उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या? उन्होंने मुझसे कहा कि आजकल अखबार सुबह सुबह बहुत जल्दी आ जाता है और बाबा ध्यानचंद इतनी जल्दी इनकी दुकान पर आ नहीं पाते, इसीलिए मैं उनकी एक तस्वीर बनाऊं अखबार पढ़ते पढ़ते और उसे इनकी दुकान पर लगा दूं। अब पूछो क्यों? वो इसलिए अगर किसी दिन उन्हें आने में देर हो जाती है तो हमारे बेलापुर के निवासी उस तस्वीर को देखे, अपने अपने अखबार पढ़े और अपने अपने काम पर चलते बने। लेकिन पेंटर बाबू, किसी दिन अखबार में अगर आत्महत्या की खबर ना छपी तो क्या होगा? मतलब भाइयों है, जिस दिन अखबार में खबर नहीं छपी वो क्या करे, हमारा गुरु जो ध्यानचंद है वो इतना चमत्कारी है, अखबार में अपने चमत्कार गेल खबर डाल देगा आत्महत्या की। समझे? चमत्कार को नमस्कार भैया, चलो बैठे अपनी अपनी जगह। चलो आओ पहलवान जी आओ। चलो भाई अब सोचो मत, बैठ जाओ। चल कमला अपना फ्रूट पार्लर पे चल रहे। वाह
किया है, अर्ज किया है। आइए आइए बदनाम शायर साहब, बस आप ही की कमी थी यहाँ पर। आइए पहले शेर सुनिए, शेर सुनिए। सुनाइए। अर्ज किया है, मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है। वाह। मोहब्बत एक तरफा हो तो सजा देती है, मोहब्बत दो तरफा हो तो मजा देती है। क्या बात है भाई, क्या बात कही है। प्यारे दोस्तों और मलका हुस्न गौरी, मलका तरन्नुम कमला, आप सबको बदनाम बेलापुरी का आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपके चेहरों पर जो तोते उड़े हुए हैं उन्हें देखकर मुझे महसूस होता है कि अभी तक हमारे मेहमान खसूसी तशरीफ नहीं लाए। किसकी जूती? अबे मेहमान खसूसी। अबे वही तो पूछ रहा हूँ, किसकी जूती? ये क्या किया? अरे मैंने क्या किया? अरे जो कुछ किया तुमने किया। तुम ना मेरा सर इतने जोर से दबाया, मेरे सारे जज्बात बाहर निकल आए। वाह बदनाम जी वाह, क्या जज्बात निकाले। बेचारे चंगे के तो सारे जज्बात ही ठंडे हो गए। आपके मुंह का हैंडपंप दबाते हैं, इसके मुंह की तो खेती हरी हो गई। अरे वाह कमला वाह, अरे तू तो शायरी करने लगी। मैं कहा। अबे बंद करो यार सब ये। ना बाबा ध्यानचंद आया, ना हमारा खड़ा खुलेगा और ना तेरी महफिल सजेगी। यू आर राइट एंड योर फ्यूचर इज वेरी ब्राइट। मैं जानता हूँ तुम लोग सब क्या चाहते, यही ना कि बाबा ध्यानचंद जी यहाँ पर आए, अखबार पढ़कर आत्महत्या की खबर सुनाए, हमारी तकदीर के फाटक खुल जाएं, फिर अपने अपने काम पर हम जाएं। तुम जाना अपने अखाड़े और मैं जाऊंगा कमला के साथ महफिल सजाने। हाय 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 सदके जाऊं। क्या आए हाय हाय। क्या आए हाय हाय। ओ कमला तेरे प्यार में शायर बेलापुरी है पगला, कमला तेरे प्यार में शायर बेलापुरी है पगला। करेगी मुझसे शादी कब तू, शगुन मुहूर्त बतला री, शगुन मुहूर्त बतला। आओ लोगो देखो लोगो शायर हो गया पगला, आओ लोगो देखो लोगो शायर हो गया पगला। 18 बरस की छोरी पे इस बुढ़े का मन फिसला, हाय बुढ़े का मन फिसला। ओए कमला तेरे प्यार में शायर बेलापुरी है पगला, कमला तेरे प्यार में शायर बेलापुरी है पगला। करेगी मुझसे शादी कब तू, शगुन मुहूर्त बतला रे, शगुन मुहूर्त बतला। करता बातें ठाठ की, बुढ़ापे में चाहता है लड़की कोई स्मार्ट सी। हाय उम्र तेरी है 60 की, करता बातें ठाठ की, बुढ़ापे में चाहता है लड़की कोई स्मार्ट सी। ढली जवानी गई रवानी, गड़बड़ है सब मामला, ढली जवानी गई रवानी, गड़बड़ है सब मामला। 18 बरस की छोरी पे बुढ़े का मन फिसला, हाय बुढ़े का मन फिसला। अरे कमला तेरे प्यार में शायर बेलापुरी है पगला, कमला तेरे प्यार में शायर बेलापुरी है पगला। करेगी मुझसे शादी कब तू, शगुन मुहूर्त बतला अरे शगुन मुहूर्त बतला।
अभी तो मैं जवान हूँ, तुझ पे मेहरबान हूँ। अच्छा? बड़ी कदर है पार्टी मेरी, देख पहलवान जा हूँ। जा। अरे अभी तो मैं जवान हूँ, तुझ पे मेहरबान हूँ। बड़ी कदर है बॉडी मेरी, देख पहलवान हूँ। तेरे हुस्न पे फिदा हुआ मैं, तुझे पटाने निकला। तेरे हुस्न पे फिदा हुआ मैं, तुझे पटाने निकला। अरे करेगी मुझसे शादी कब तू, शगुन मुहूर्त बतला रे, शगुन मुहूर्त बतला। आओ लोगो देखो लोगो, शायर हो गया पगला। आओ लोगो देखो लोगो, शायर हो गया पगला। 18 बरस की छोरी पे इस बुढ़े का मन फिसला। हाय बुढ़े का मन फिसला। मनसुख मेरा यार है, हैं? उसी से मुझको प्यार है। हैं? पीछे हट जा ठर के बुड्ढे, पीटेगा संसार है। अरे मनसुख मेरा यार है, उसी से मुझको प्यार है। पीछे हट जा ठर के बुड्ढे, पीटेगा संसार है। ओ दीवाने बुड्ढे आशिक, हमसे ना तू इठला। ओ दीवाने बुड्ढे आशिक, हमसे ना तू इठला। 18 बरस की छोरी पे बुड्ढे का मन फिसला। हाय बुड्ढे का मन फिसला। अरे कमला तेरे प्यार में शायर बेला पूरी है पगला। ओ कमला तेरे प्यार में शायर बेला पूरी है पगला। करेगी मुझसे शादी कब तू, शगुन मुहूर्त बतला। ओ शगुन मुहूर्त बतला री। अरे जाओ लोगो देखो लोगो, शायर हो गए पगला। आओ लोगो देखो लोगो, शायर हो गए पगला। 18 बरस की छोरी पे बुड्ढे का मन फिसला। हाय बुड्ढे का मन फिसला। कमला तेरे प्यार में शायर बेला पूरी है पगला। ओ कमला तेरे प्यार में शायर बेला पूरी है पगला। करेगी मुझसे शादी कब तू, शगुन मुहूर्त बतला। तू शगुन मुहूर्त बतला दे दे। कमला कमला। अरे जा जा। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, हाय कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। हाँ मैंने सुना है कि यहाँ पे कोई महफिल सज रही है। ऐसी कौन सी महफिल है जो हमारे बिना सस्ती है? आइए, बस आप ही की कमी थी। अरे परे हट मुँह है, एक हम ही तो है जिन्हें अल्लाह ने दोहरी नेमत से नवाजा है। हाँ तभी तो जिंदगी के रंगमंच पर दोहरी भूमिका निभाती है। कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, हाय कजरे ने ले ली मेरी जान। आया 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 ये अखबार तो आ गया, पर वो बाबा ध्यानचंद कहाँ है? अरे शब्बो मौसी, यो तो बेरा अखबार आ गया, सबने बेरा है। पर वो ध्यानचंद नहीं आया, उसी का तो इंतजार करने लग रहे हैं। एक बात बताओ शब्दमत, हाँ हमारे तो कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने के लिए हम बाबा के मुंह से आत्महत्या की खबर सुनने के लिए यहाँ आते हैं। और तुम क्यों आती हो? तो बताओ। अरे बताओ ना अठवें खरबूजे। अरे महतरमा फरमाइए अरे फरमाइए। कम बखत मारे, मोहताज हो तेरी माँ और फड़वा है भी तेरी माँ। जाओ, हमें नहीं बताती। अरे अरे शबनम मुझसे नाराज क्यों होती हो?
ये जानना चाहता है कि आपकी कौन सी इच्छा है जो आप बाबा ध्यानचंद से आत्महत्या की खबर सुनने आती हो। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम यहाँ क्यों आते हो? अरे मैं हाँ मैं तो बहुत तरक्की करना चाहता हूँ। जिस दुकान का मैं नौकर हूँ सोचता हूँ उसका मालिक बन जाऊँ। ओ, और तुम काहे के लिए आना चाहते हो? मैं चाहता हूँ शबनम, पूरे हिंदुस्तान में मेरा अखाड़ा मशहूर हो जाए। संजय दत्त और सलमान खान मेरे अखाड़े में कसरत करें। और मैं चाहता हूँ शायर आजम अनंत बख्शी की तरह मैं भी बहुत बड़ा फिल्मी शायर बनूं और मेरे लिखे हुए गाने बिपाशा बासु, ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा गाए। और शब्बो मौसी मैं न्यू चाहूं मरा यो है ना जो मनसुख टी स्टॉल इसकी जगह बन जा मनसुख मोरा शटन। क्या बात। और मैं चाहती हूँ कि उस मनसुख शेरटन में मेरा एक फ्रूट पार्लर हो। जैसे मैं यहाँ पर बैठकर मनसुख को देखती रहती हूँ वैसे ही वहाँ पर बैठकर भी बस देखती रहती। हाय अल्लाह, तुम लोगों के तो इतने बड़े बड़े सपने हैं, अब इसमें मेरे इतने छोटे से सपने का क्या होगा? ओए शब्बो, हाँ तू भी देखती है क्या सपने? जरा बता, मैं भी तो सुनूं क्या क्या देखती है तू। पहले इधर आ तब बताऊंगी, तुझे तो थोड़ी बताऊंगी। इधर बावड़ा आना, थोड़ी आना, बावड़ा थोड़ी दोबारा आऊंगा। मैं नहीं आता। शब्बो मासी हाँ। तो इसने तो छोड़। हाँ। मन्नू बता तेरे कौन से सपने हैं? अरे बताओ। अरे नखरे क्यों कर रही, बता ना। अरे मैं हाय हाय सदके जाओ, बता। मैं ना हाय हाय अरे मैं ना अरे क्या ये मैना लगा रखी है? कोई तोता चाहिए क्या? अरे मैं ऐश्वर्या राय बनना चाहती हूँ। मैं ऐश्वर्या राय बनना चाहती हूँ। हाँ ऐश्वर्या राय। ए शबनम, हाँ बहुत हो गया तेरा। हाँ पिछले 363 दिन से मैं रोज यहाँ आती हूँ बाबा के मुंह से अखबार में लिखी आत्महत्या की खबर सुन के अपने सपने को सच करने के लिए। और तू मेरे सपने पर पानी फेरना चाहती है। मैं अरे मैंने क्या किया बीबी? तू ऐश्वर्या राय बनना चाहती है। क्यों? हाँ? बन नहीं सकती क्या? बिल्कुल नहीं। बेलापुर से सिर्फ एक ही लड़की फिल्म इंडस्ट्री में जाएगी और वो हूँ मैं। हाय अल्लाह, तुम? हाँ मैं। बचपन से मेरा एक ही सपना है, मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ करण जौहर, महेश भट्ट, सुभाष घई जैसे लोग मेरे आगे पीछे घूमें। मैं चाहती हूँ दुनिया में मेरा बहुत नाम हो, लड़के मेरे लिए आहें भरे, हर जवां दिल की मैं धड़कन बन जाऊं। लड़के मेरे लिए खून से भरे हुए खत लिखें और वो खत मैं अपने पैरों के नीचे रौंद डालूं। मेरा ये सपना है और जो भी मेरे रास्ते की रुकावट बनेगा, भवानी मैया की कसम, मैं उसे मिटा दूंगी। वाह भाई क्या बात करी है छोरी, कमाल। तू ऐश्वर्या राय बनना चाहती है? जा, अल्लाह ताला तुझे कामयाब करे। मुझे नहीं बनना ऐश्वर्या राय। वाह वाह क्या बलिदानी है। जब तक ये दुनिया है, दुनिया में चांद सितारे हैं, तुम्हारी ये बलिदानी हमेशा याद रहेगी। अरे शबनम मासी, अगर बलिदान न करती तो फिल्म इंडस्ट्री की बलि चढ़ गई थी। भाई बलि तो चढ़ेगी बात में, कुछ भी नहीं होने लगा। जिब लग बाबा ध्यानचंद जी नहीं आवेंगे नहीं, ना तो शब्बो मस्ती बनेगी ऐश्वर्या, ना यो बनेगी गौरी। नहीं, मेरे रहते मेरी गौरी को ऐश्वर्या बनने से कोई नहीं रोक सकता। चाहे बाबा ध्यानचंद पाताल में क्यों ना सो रहा हो, मैं उसे वहां से जगा कर ले आऊंगा। सच राजा? भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वाह 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 भाई वाह, क्या बात। ठीक कर। वाह वाह, तालियां तालियां। चलो भाई अपना अपना काम पे जुट जाओ। चलो, चलो, पापा ध्यानचंद का करते हैं इंतजार। अच्छा भाई शबनम मासी। बाय बाय बाय, टाटा टाटा, मिलेंगे फिर दोबारा।
अबे देख सूरज कहाँ तक चढ़ा है, जल्दी उठ। क्या उस्ताद, सारा मजा ही किरकिरा कर दिया। कितना सुंदर सपना देख रहा था, स्वर्ग में मैं अप्सराओं के साथ डांस कर रहा था उस्ताद। अप्सराओं के साथ डांस? अकेले कर रहा था? मैं भी था। आप भी थे उस्ताद? हाँ तब ठीक है। अबे लेकिन जल्दी उठ, सुन सूरज सर पे चढ़ा है, उधर मनसुख की दुकान पे सारी भीड़ इकट्ठा हो गई होगी। अबे हम लोग नहीं पहुंचे ना तो लोग वाकई में हमें स्वर्ग पहुंचा देंगे। जल्दी कर बेटा। ये हो कैसे गया उस्ताद, आज इतनी देर से आँख कैसे खुली? ये सब तेरी वजह से हुआ बेटा। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अबे तेरी गलती है, 100 बार तुझे मना किया कि देसी दारू मत लाया कर, बिलायती लाया कर, लेकिन सुनता ही नहीं। अब देसी में नशा ज्यादा होता है, थोड़ी ज्यादा मार के लेट गए तो नींद तो देर से खुलेगी ना, उल्लू का पट्टे। देखो उस्ताद, पट्टा मैं सिर्फ आपका हूँ, किसी उल्लू उल्लू का नहीं। यहाँ अब मेरा है ना तो फटाफट तैयार हो जा, जल्दी तैयार हो, चल दुकानदारी का वक्त है। ये तो शुक्र मना कि गांव वाले हमें देखते हुए यहाँ तक नहीं पहुंच गए, वरना मेरी बाबागिरी और तेरी चेलागिरी दोनों की दुकानें यहाँ से उड़ जाती, समझा कि नहीं? अबे साल भर होने को आया, ठीक से साला मूंछ नहीं लगा पाता, इससे ठोकते हैं क्या? हाँ ऐसे लगा, पकड़ के लगा इसको, ऐसे लगा। हाँ क्या उस्ताद, इससे तो अपना पहले वाला धंधा ही सही था। अपना आराम से दोपहर को निकलो, 2-4 हाजमे की पुड़िया बेचो, 2-4 तेल की शीशियां बेचो, 150 रुपए कमाओ, शाम को देसी का अद्दा चढ़ाओ और लंबी तान के सो। पर ये बेलापुर में आकर के तो फंस गए उस्ताद, जहां आप बन बैठे हो बाबा ध्यानचंद और मैं चेला संतराम। अबे तू इतना डरता क्यों है? चूरन की गोलियों से ऊपर क्यों नहीं उठ रहा तेरा स्टैंडर्ड? अबे मूंछ दाढ़ी लगाने से पूरे गांव में हमारी कितनी इज्जत बढ़ गई है, ये नहीं देख रहा? सारा गांव हमारी जय जयकार कर रहा है, कमाई भी तो तगड़ी हो रही है साथ साथ, और ऊपर से वो ऐश्वर्या राय। अबे मैं तो कर रहा, तू तो कर रहा बे। उस्ताद मेरा भी तो कुछ हक बनता है ना। अबे तू दाएं बाएं नजर डाल, अरे जहां मैं नजर रखूंगा वहीं रखेगा। जल्दी तैयार हो फटाफट। ऐसे उस्ताद एक बात तो माननी पड़ेगी। अबे क्या माननी पड़ेगी? तू तो जानता है ना, जब तक जाके उनको आत्महत्या की खबर नहीं सुनाऊंगा वो साले काम पे नहीं जाते हैं, जिससे जो चाहूं करवा सकता हूँ। वही तो मैं कह रहा हूँ उस्ताद, वही बात तो माननी पड़ेगी। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी उस्ताद, आपका वो अखबार में आत्महत्या वाला तुक्का खूब फिट बैठा है। अबे वो तो मैं जिस दिन गांव में आया था ना, मैंने पहले दिन ही ताड़ लिया था, ये साले बड़े अंधविश्वासी हैं। तभी मैंने इनके दिमाग में फिट करना शुरू कर दिया कि जब तक मैं सुबह सुबह अखबार के अंदर पढ़ के आत्महत्या की खबर सुनाता रहूंगा, इन लोग की किस्मत चमकती रहेगी, इनके सारे सपने पूर्ण होते रहेंगे। वो बात तो ठीक है उस्ताद, पर आप लोगों को ये क्यों कहते हो कि अगर किसी दिन भी अखबार में आत्महत्या की खबर ना छपे तो आप अपनी सिद्धि से, अपनी तपस्या से वो खबर उसमें डाल देते हो हैं? अबे दिमाग में दिमाग, अबे सोच पूरा हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है, कोई ना कोई ससुरा कहीं ना कहीं आत्महत्या करता ही है? कोई दिन ऐसा खाली नहीं जाता जब अखबार के अंदर आत्महत्या खबर ना छपी हो, बोल है कि नहीं? पर उस्ताद सोचो, अगर किसी दिन अखबार में आत्महत्या की खबर छपेगी नहीं तब क्या होगा? बताओ। इस बात की टेंशन तो मेरे दिमाग में भी रहती है ना? लेकिन मैं कल परसों के अंदर देख मैंने फैसला कर लिया कि यहाँ से तुरंत जो है माल सारा पार करो और यहाँ से भाग लो। वो कैसे उस्ताद? देख ऐसा ना, आत्महत्या खबर सुनाते सुनाते मुझे हो गए 363 दिन है? हाँ। आज 364वां दिन है, ठीक है? बिल्कुल। मैं लोगों को जाके ये कहूंगा कि कल 365 दिन पूरे होने वाले हैं भाई, 1 साल पूरा होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे एक महायज्ञ किया जाएगा जिसमें जितनी ताकत हो वो उसमें दान करो, जिससे क्या है पूरे देश में आत्महत्याएं होती रहेंगी और बेलापुर का भला होता रहेगा, समझा कि नहीं? और ये माल पार करके भाग लेंगे। वाह उस्ताद वाह, मान गए आपकी झोपड़ी को। झोपड़ी? मेरा मतलब खोपड़ी को। खोपड़ी खोपड़ी वो तो है ही है। अबे देख लेकिन जल्दी जल्दी कर वरना गांव
गए ना तो मेरी टॉप क्लास खोपड़ी और तेरी सड़ेली खोपड़ी साले दोनों को तोड़ डालेंगे। और चल 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 फटाफट चिमटा ये जरा गोविंदा जय यमराज जय यमराज जय यमराज जय यमराज जय यमराज जय यमराज जय हद तो गई यार, तो इंतजार की। तो पेंटर बाबू अब कुछ करना। बाबा तो अभी भी नहीं आया। बड़ा कहता था हैं? बाबा 45 में भी होगा तो निकाल लाऊंगा। लाना अब ओए घटोत्कच के आखिरी चश्मो चिराग है भाई, तुम्हारी नाक पे हमेशा गुस्सा ही क्यों बैठा रहता है भैया? तुम मेरा ये 27 जड़ी बूटियों वाला देसी नुस्खा ठंडा मर्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते? इसके इस्तेमाल से तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आएगा और तुम्हारे होठों पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहेगी श्रीदेवी की तरह। कीमत सिर्फ 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। अड़ोसी ले, पड़ोसी ले, छोटा ले, जवान ले, बूढ़ा ले, 5 रुपए। जनता की सेवा के लिए सिर्फ 5 रुपए। सबकी सेवा के लिए सिर्फ 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। और पहलवान, इसके इस्तेमाल से तुम्हारी जो औरतों में दिलचस्पी है ना, वो खत्म हो जाएगी और तुम्हारा बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। मतलब है कि ठंडा ठंडा कूल कूल। ठंडा बोले तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। कीमत सिर्फ 5 रुपए 5 रुपए 5 रुपए। घर घर पहुंचाने की कीमत सिर्फ 5 रुपए। अबे और नीम हकीम खतरा जान, तेरे इलाज ने कितनों को किया है कुर्बान। अबे तू शर्मिंदगी से मर क्यों नहीं जाता? अगर तुझे बदबू फैलानी है तो अपने घर क्यों नहीं जाता? शायद तू ये नहीं जानता कि ठंडा मर्द औरत को कभी नहीं बाता। लाहौल बिलाकवत, अमा ये भी कोई शेर हुआ है? शेर तो हम सुनाते हैं तुम्हें है? सुनो कि वो आए मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे, वो आए मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे जैसे हरे भरे खेत में सांड घुसाया हो। हैं? अबे तू शेर सुना रहा है या मेरे पहलवान को गाली दे रहा है? तेरी शायरी पर इतना कहूंगा कि सारी रात अंडा पकाया वो भी कच्चा रह गया, सारे शायर मर गए, ये उल्लू का पट्टा रह गया। बदनाम बदनाम, तुझे तो मैं ऐसी गोली खिलाऊंगा, ऐसी गोली खिलाऊंगा, ऐसी गोली खिलाऊंगा, तेरी बंद हो जाएगी। क्या बोलती? अरे हमारी बोलती तो पहले से ही बंद है। अभी तक ध्यानचंद बाबा नहीं आया और तू पहलवान का मुंह बंद करने की बात करता है। तुझे बताऊं बोलती कैसे बंद की जाती है? अच्छा तू बताएगा? अब पता तो चले मुझे भी है कि सड़ी हुई शायरी के अलावा और क्या क्या कर सकता है। बताओ बता। पहलवान कर दो इसकी बोलती बंद। दिखा दे इसको फार्मूला चपड़गंजू 44। इसका नया नुस्खा बना दूंगा। अबे हकीम के बच्चे, अबे बहुत किटपिट कर रहा था तुम्हें। अबे कभी मेरे में बोल रहा है, कभी उसमें बोल रहा है? देखो देख तो रहा हूँ। इधर नहीं उधर। नहीं, जब तुम्हें देखता हूँ तो और कहीं नहीं देख सकता। किटपिट कर रहा था तुम्हें। अरे बाबा रोको। नहीं रोक सकता। क्यों? जब तुम्हें देखता हूँ तो मेरा दिमाग पागल हो जाता है। मैं उसे नहीं रोक सकता। राजा तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। तो जाओ ना, रोको ना उन्हें। किन्हें? अब ये क्या हो रहा है? साले हकीम का चंगा जी छोड़ दो इसमें। चंगे से पंगा लेता तू। अरे मत मारो, छोड़ दो इसमें। क्यों छोड़ू? नहीं छोड़ता मैं। छोड़ना। अबे हकीम के बच्चे हैं? जाओ ना। मैं? गौरी वो चंगा पहलवान है, अब भला मैं कैसे जा सकता हूँ? अच्छा तुम तो मेरे लिए चांद तारे तोड़ के लाते हो ना? पहलवान के सामने से जाते डरते हो? नहीं मैं नहीं डरता हूँ। चलो तुम बोलते हो ज्यादा। देखो अभी अभी चंगा 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 जी शांत हो जाओ, गुस्सा थूक दो। नहीं थूकता। अरे पहलवान ये कहता है ना गुस्सा थूक दो, तो इसके मुंह पर थूक दो। गुस्सा थूक दो गुस्सा थूक दो। देखो कितना अच्छा आदमी है। गुस्सा मैं बोला ना नहीं थूकूंगा। अरे मैंने बोला थूक। नहीं थूकता। मेरे कहने का मतलब है कि आपके लिए गुस्सा करना अच्छा नहीं है। और जब मुझे गुस्सा आता है
तो मैं किसी को नहीं छोड़ता, चाहे साहब काला हो, चाहे हकीम को, या चाहे बाबा का बच्चा हो, मैं किसी को नहीं छोड़ता। चंगा जी वो बाबा हैं, अगर उनके बारे में ऐसा बोलोगे तो वो तुम्हें श्राप दे देंगे, श्राप। तीलूंगा, कौन छोड़ता है मुफ्त की शराब आजकल। ओहो, तुम्हें तो हर वक्त शराब ही सूझती है। अबे शराब नहीं, श्राप श्राप। अबे जो भी देगा मैं ले लूंगा, मैं तेरी तरह पेंटर नहीं हूँ जो कागज नीले पीले करता फिरता है। और अब तू हिमायती कर रहा है, तू अपना हिमायत कर रहा है इसकी। चंगा जी अब तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। हाँ अब बहुत हो गया, बहुत झिक सुन ली तेरी मैंने, हैं? तू हिमायत बन के आज का। अब सुन पेंटर बाबू, एक बात याद रखियो, अगली बार समझा देना इसको, अगर मुझसे पंगा लिया ना तो गंगा में बहाने जैसी अस्थियां नहीं छोड़ूंगा। चल जा नामर्द कहीं का। नामर्द? भैया आप में से नामर्द कौन है? हो गए फिर शुरू। भाइयों और बहनों, जो कोई नामर्दगी से शर्मिंदगी महसूस करता हो, तकिए में मुंह छुपाकर रोता हो, बीबी के ताने तीर और तलवार की तरह कभी उसे आगे से कभी पीछे से चुपते हो, और जो सड़क पे चलती लड़की को देख के कन्नी काट जाता हो, जिंदगी से हताश और निराश हो जाता हो, उसके लिए हकीम सुलेमानी के पास एक फार्मूला है, घरेलू नुस्खा, बुलेट बम। बुलेट बम, बुलेट बम, बुलेट बम। अबे ओ चपड़गंजू, बोलती बंद कर, नहीं तो फिर पिट जाएगा। अरे बाबा आ गए। वो देखो बाबा आ गए। बाबा और चेला भी आ रहा है। बाबा की जय, ज्ञान बाबा की जय, ज्ञान बाबा की। हटो 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 भक्तों, हटो, बाबा को रास्ता दो। सारी रात बाबा साधना में डूबे रहे, खूब झूमे, फर्श पर लेटे जमीन चूमे। जमीन चूमे? हाँ। प्यार से बच्चा, प्यार से। बाबा ने बेलापुर की उस जमीन को चूमा जहां खुशी की खबरें आएंगी, ऐसी खबर कि जिससे ज्ञात होगा कि अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति ने माया की दुनिया से नाता तोड़कर आत्महत्या कर ली है। किस दुनिया से? माया की। माया क्या है? धोखा है। धोखा क्या है? ये सारा संसार ही धोखा है महाराज। बाबा तुम खुद एक धोखा हो। अबे इसको कैसे पता चला ये धोखा है? मुझे क्या पता उस्ताद। 7 बजे का टाइम देकर तुम आ रहे हो 9 बजे। अरे माना कि तुम्हारी भविष्यवाणियों की वजह से और आत्महत्या की खबरों की वजह से हमारा भला होना शुरू हो गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम इतनी देर से आओ। शांत गदाधारी, शांत। पर उस्ताद इसके हाथ में तो गधा है ही नहीं। अबे मस्तक की रेखा पढ़ना सिखाया था ना, पढ़ देख है कि नहीं। हाँ बाबा, इतना इंतजार तो मैंने अपने उसके लिए भी नहीं किया। किसके लिए? तुम्हें क्यों बताऊं? हाँ, अपने होने वाले पति का या प्रेमी का? तुम्हें कोई एतराज है? इसे एतराज क्यों होगा बालिके, ये तो बाल ब्रह्मचारी है, सदाचारी है, उच्च विचारी है। ये जानता है कि प्रेम एक बीमारी है और ऊपर से बेगारी है। बाबा जी अब जल्दी से अखबार भी पढ़िए, हमारे काम धंधे का टाइम हो रहा है। अवश्य बच्चा। जय यमराज, 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 जय यमराज। ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ। आत्महत्या की जय, खबर पाओ, खबर पाओ। जय यमराज, जय यमराज, जय यमराज, जय यमराज, जय यमराज। जय यमराज। मिल गया। यमराज की कृपा से अखबार ये बताता है कि शिकारपुर के एक नामी गिरामी गुंडे ने पुलिस के हाथों बुरी तरह से पिटने के बाद
हवालात के अंदर आत्महत्या कर ली है। जय हो जय हो। अखबार ये भी कहता है कि वो आत्महत्या नहीं हत्या। ये कैसे? लेकिन पुलिस का कहना है कि ये आत्महत्या ही है। पुलिस के मुताबिक कोई मौई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि ये आत्महत्या नहीं है। हवालात के अंदर उस गुंडे की अंतरात्मा एकाएक जाग उठी और उसने अचानक अपनी जान दे दी। इसलिए ये 100% शुद्ध आत्महत्या ही है। आत्महत्या ही है। सब बाबा के प्रताप से हुआ है। बाबा आपकी सदा दे। बाबा जी थाने आज फिर खुश कर दिया हम सबको। ध्यानचंद बाबा की जय। ध्यानचंद बाबा की जय। ध्यानचंद बाबा की जय। संतराम चेला की नहीं बोल दो जय। असली खुशी का वक्त तो तब आएगा जब मैं 365वीं खबर पढ़ूंगा। उसके बाद साल का एक चक्र पूर्ण हो जाएगा और उस चक्र के समापन के बाद एक सार्वजनिक यज्ञ किया जाएगा जिससे यमराज प्रसन्न होंगे और बेलापुर को रोज एक आत्महत्या की खबर सुनने को मिलती रहेगी। हाँ बाबा, अगर ऐसा हो जाएगा तो बेलापुर के सभी निवासियों के सारे सपने पूरे हो जाएंगे। बेलापुर की तो तकदीर ही बदल जाएगी। गौरी तू तो ऐसा कहने लग रही है जैसे तेरा कोई अपना सपना ही ना हो। तेरा भी तो सपना है ना बड़ी सी हीरोइन बनने का। बन जाएगी बन जाएगी। हम सबकी शुभ क्या करें उसमें शुभकामनाएं साथ है। एक दिन एक बड़ी सी गाड़ी आएगी, उसमें से एक प्रोड्यूसर उतर कर आएगा और तुम्हें अपनी फिल्म की हीरोइन साइन करेगा गौरी। किंतु ये सब महायज्ञ के संपन्न होने के बाद होगा। जो जितना दान करेगा उतना भला होगा उसका। दान? अरे जेबें टटोलो। हाँ बाबा, क्यों नहीं। इस यज्ञ के बाद बेलापुर का हर निवासी अमीर हो जाएगा। ध्यानचंद जी की जय। ध्यानचंद जी की। बाबा जी ये मेरी तरफ से। बाबा जी ये मेरी तरफ से। हर घर के बाहर एक होंडा सिटी कार खड़ी होगी। वाह 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 वाह। तुम्हें होंडा सिटी नहीं चाहिए बच्चे? चाहिए चाहिए चाहिए। मुझे वैगनार चाहिए। अबे छिछोरे बालक, जब हम होंडा सिटी का इंतजाम कर सकते हैं तो वैगन आर तो बड़ी तुच्छ सी वस्तु है। कमला नया हेलीकॉप्टर खरीदेगी। छोटे मोटे व्यापारी हवाई जहाज रखेंगे। अरे वाह वाह वाह। चंगा के अखाड़े में सलमान खान कसरत करने आएगा। अरे वाह 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 वाह। गौरी ऐश्वर्या राय बनेगी। अरे वाह वाह वाह। और राजा पेंटर के सामने एमएफ हुसैन बाल्टी लेके पानी भरेगा। अरे वाह वाह। पिकासो। शांत बच्चा, इतना आसान काम नहीं है, बड़ा ध्यान लगाना पड़ता है। एक मिनट, मैं जरा सलाह करके बताता हूँ। मेरा चेला भी बड़ा ज्ञानी है। बेटा, ये पिकासो कौन है? हाँ कह दो ना उस्ताद। होगा कोई इसके जैसा टीचर पेंटर। मैं चिंता बजाता हूँ। राजा तुम चिंता मत करो, अवश्य होगा अवश्य। तुम उससे भी बड़े बनोगे। बोलो ध्यानचंद बाबा की जय। ध्यानचंद बाबा की जय। बाबा जी मेरा भी तो सपना है मनसुख टी स्टॉल है मेरा तो। मेरा सपना अरे एक बहुत बढ़िया शटन बन जाए 5 स्टार। तेरा सपना अवश्य पूर्ण होगा। धन्यवाद बाबा जी। किंतु महायज्ञ के बाद जो जितना दान करेगा उतना पाएगा। ध्यान लगाओ। जय यमराज। आत्महत्या की खबर पाओ। जय यमराज। 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 जय यमराज।
छोटू आ जा भाई आ जा। यो सारे का सारे सुबह सुबह आ जाना है, ना बोनी करावा ना बट्टा किस्त्रियाँ चलने की बात। यो चाह देख, यो भी खराब होगी फ्राई पैन वाली, इसने बिखेर दे। नई चाह बनावांगे अपने खतर और क्या कराए, जब बिखेर दे। अबे ओ राजा, लगता है तेरी अकल का बच गया है बाजा। अरे दुनिया भर की हसीनाओं को छोड़कर तू इस गधे की फोटो बना रहा है? अबे चुप, तुझे नहीं मालूम कल बाबा जी ने क्या कहा था? क्या कहा था? बाबा जी ने कहा था कि कल से इसके अखाड़े में सलमान खान कसरत करेगा। अबे तो फिर सलमान खान से दोस्ती भी तो यही कराएगा। हाँ, इसका मतलब है इस जमाने में हमें क्या क्या करना पड़ता है। वक्त बुरा हो तो गधे को भी बाप कहना पड़ता है। इसीलिए मैंने इससे कहा, पहलवान जी आपकी एक बढ़िया सी तस्वीर बना देता हूँ, उसे आप अपने अखाड़े में लगा लेना। सलमान भी देखकर जलना जाए तो जवाब नहीं, बस इतना कहना था और तैयार हो गया। वो मान गया, यानी कि सलमान खान से दोस्ती पक्की हम दोनों की। हाँ बिल्कुल पक्की, लेकिन सुन, हाँ खर्चा अपना अपना मंजूर है, मुझे मंजूर है। आजकल टाइम बड़ा बुरा चल रहा है। अबे टाइम क्या हुआ? टाइम से आ गया, टाइम क्या हुआ? अबे तुझे टाइम से क्या लेना देना? तू तो खानदानी कुंवारा है, वक्त का मारा है, अभी तक बेचारा है, अभी तक कुंवारा है। हेलो शायर साहब, वो जमाने चले गए, अब हम भी किसी के फ्यूचर हैं। अच्छा, हमें भी किसी से प्यार है। अबे तू भी किसी का प्यार है? अरे किसका? कहीं तू ये सोच रहा हो कि मैं तुझे बता दूंगा? तो बिल्कुल नहीं बताऊंगा। अरे बताना है कौन? नहीं बताना। चोरी चोरी, चुपके चुपके, हाय हाय हाय, बहुत ही मेहनत से ये कहानी लिखी है मैंने। अच्छा, और तू चाहता तुझे ऐसे ही बता दूं? पहले शादी वादी कर लो फिर बताऊंगा। हाँ बताना जरूर। चल फिर मैं चला। कहाँ? झिन चका चका गाना गाने। अरे गाना गाने का इतना शौक है तो मुझे सुना दे, मैं भी सुन लूंगा। बोलो, मर्दों के साथ गाना गाने का मुझे कोई शौक नहीं है। हाँ? मैं तो जा रहा हूँ उसके पास जो होने वाली है मेरी धर्म पत्नी। अच्छा, हाँ, जो कर रही है मेरा इंतजार। अच्छा तो शायर साहब पाए लागू। जीते रहो। अच्छा तो पहलवान जी बाय लागू। तुमने पुकारा, वाह वाह वाह, इसको भी हो गया है इश्क का बुखार, यानी कि ये भी हो गया है जूते खाने के लिए तैयार। आज फिर दे आने दो इसे, बताती हूँ आज अच्छी तरह से। अगर मैंने प्यार किया है कोई, मैं प्लेटफॉर्म में थोड़ी खड़ी हूँ जो गाड़ी का इंतजार करूँ। आने दो, आज मजा सिखाऊंगा। हाँ, तो आ गए जनाब। से तशरीफ ला रहे हैं, जरा हमें बताएंगे? सॉरी, मेरा कोई कसूर नहीं। ओ अच्छा, मैं देर करता नहीं हूँ, देर हो जाती है। ओ तो जनाब देर करते नहीं हैं, देर हो जाती है ना? अब मेरी बात। चुप, अब तुम यहाँ बैठ के आराम से पूजा करो और मैं जा रही हूँ। बाय। घोड़ी सुनो तो, घोड़ी मेरी बात तो सुनो। ओ गोरी मत तंग करे तू जा, ओ गोरी ओ गोरी मत तंग करे तू जा। ना लाऊं मैं डोली, ना लाऊं बैंड बाजा। ओ राजा डोली लेके आजा, ओ राजा डोली
तुझसे शादी अच्छा मुझे करने नहीं देगी। क्यों? मेरी जान तुझे घर में वो घुसने नहीं देगी। हाय अम्मा तुझसे शादी मुझे करने नहीं देगी। मेरी जान तुझे घर में वो घुसने नहीं देगी। हो जाएगा पंगा थोड़े दिन तू रुक जा। ओ राजा डोली लेके आजा। ओ राजा डोली लेके आजा। आजा ना अम्मा को मना लूंगी, मैं उसे मना लूंगी। अच्छा हो जाएगी राजी, वो जादू चला दूंगी। हाँ अम्मा को मना लूंगी, मैं उसे मना लूंगी। हो जाएगी राजी, वो जादू चला दूंगी। पहना दे लाल चूड़ी, हाँ शगुन तो कर दे जा। ओ गोरी हाँ मत जी। तंग करे तू जा। ओ गोरी मत तंग करे तू जा। ना लाऊं मैं डोली ना लाऊं बैंड बाजा। ओ राजा डोली लेके आजा। ओ राजा डोली लेके आजा। अब हार गया ये दिल अच्छा तेरा ये दिल वाला। तू मेरी घरवाली मैं तेरा घर वाला। क्यों अब हार गया ये दिल तेरा ये दिल वाला। तू मेरी घरवाली मैं तेरा घर वाला। अब सोच रही है क्या बाहों में मेरी आजा। ओ राजा हाँ डोली लेके आजा। आऊंगा। ओ राजा डोली लेके आजा। मुझे बना के दुल्हनिया घर अपने तू ले जा। अब सोच रही है क्या बाहों में मेरी आजा। अब सोच रही है क्या बाहों में मेरी आजा। अब सोच रही है क्या बाहों में मेरी आजा। बिल्कुल नहीं। अब सोच रही है क्या बाहों में मेरी आजा। भाई लोगों आप सारे आगे आप सबका स्वागत है। आप सबको मना चाबी दे दी, लेकिन एक बात ये कान खोल के सुन लो सारे। आज के बाद तुम्हें मनसुख चाय की दुकान पे चाय नहीं मिलेगी। आज के बाद यहाँ बनेगा 5 स्टार होटल मनसुख शर्टन। यहाँ फुकरों और गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है। जो खासकर मुफ्ती मोहम्मद सईद बड़ा फिर नहीं, जो फ्री की चाय पीने मुफ्त की खावे पीने, उनको तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। लो ये गधा अभी से अपने आप को घोड़ा समझने लगा। अबे इशारों की जुबान भी हम समझते हैं, अंदाजे ब्याह भी हम समझते हैं। अरे यारों ने चंद सिक्के क्या उछाले, तू समझने लगा हमें गरीब, ये भी हम समझते हैं। अरे वाह वाह नहीं, हाय हाय कीजिए, हाय हाय। अभी ध्यानचंद बाबा ने अखबार भी नहीं पढ़ा,
और इस गिरगट ने अभी से रंग बदल लिया। ये भूल रहा है कि मेरी महफिल भी जावेद अख्तर और गुलजार से गुलजार होगी और दुनिया की हर हसीना मुझसे मिलने के लिए बेताब होगी। वाह 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 वाह, अब हम सब भी अमीर हो जाएंगे। यस, अब हम भी अमीर हो जाएंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। बदनाम, अब बेलापुर का बच्चा बच्चा अमीर हो जाएगा, हैं? बाबा ध्यानचंद के आने और अखबार खोलने भर की देर है, हैं? मनसुख, तेरा अगर 5 स्टार होटल बनेगा ना तो मेरा दवाखाना तेरे होटल के बिल्कुल सामने बनेगा, हैं? यूनानी दवाखाना, जिसमें देश भर के नीम हकीम आएंगे और लोगों का इलाज करेंगे झाड़ फूस और देसी दवाओं से, हैं? अब मुझे तू मेरा मतलब है हम सबको हल्का फुल्का मत समझियो। अब हकीम भाई, मैं तो बन्नू मजाक कर रहा था, तुम गलत समझ रहे हो मरते हैं। अरे हाँ हाँ, मनसुख तो मजाक कर रहा था, ये तो हमेशा से ही आप लोगों के साथ है। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या कह रहा था? मैं तो जो कह रहा था, मैं वो कह रहा था, देखो चंगा पहलवान आ रहा है। दरअसल इसने बात बदल दी है। ये चंगा पहलवान से हम सबको डराना चाहता था। अबे ओ मनसुख, चंगा के साथ मत ले पंगा। वो जूते मार मार के तुझे कर देगा गंजा। पहले तेरी कमीज उतारेगा, फिर तेरी खाल उतार कर उसमें भूसा भर देगा। क्यों बदनाम के? मुझसे कुछ कह रहे थे? अरे भी तुम्हारे बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? अरे तुम्हारी तारीफ करना तो ऐसे है जैसे सूरज को लाल टैन दिखाना। दरअसल बदनाम साहब कह रहे थे कि आज शाम को हम जश्न मनाएंगे, बहुत खुशियाँ मनाई जाएंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सोचा मैं भी तो खुशियाँ मनाऊंगा, नाचूंगा गाऊंगा और क्या। अरे अरे, लगता है नाचने गाने का टाइम आ गया। देखो देखो, सामने से बाबा ध्यानचंद और संतराम आ रहे हैं। अरे बाबा जी आ गए, बाबा जी आ गए, पापा भी आ गया, चेला भी आ गया, चिमटा बजाता हुआ आ जा। ध्यानचंद बाबा की जय, ध्यानचंद बाबा की जय, ध्यानचंद बाबा की जय हो। अब बाबा 365वें दिन की आत्महत्या की खबर आप सब लोगों को सुनाएंगे। बोलो ध्यानचंद बाबा की जय, ध्यानचंद बाबा की जय। जय यमराज, 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 जय यमराज। ध्यान लगाओ, आत्महत्या की खबर पाओ, खबर पाओ। जय यमराज, जय यमराज, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, आत्महत्या की खबर पाओ, खबर पाओ। जय यमराज, जय यमराज, ध्यान लगाओ, ध्यान लगाओ, आत्महत्या की खबर पाओ, खबर पाओ। जय यमराज, जय यमराज, ध्यान लगाओ, आत्महत्या की खबर पाओ। बाबा, क्या हुआ? कुछ गड़बड़ है क्या? घबराइए नहीं, खबर बस आती ही होगी दूसरे पन्ने में। ओ संतराम, खबर आती होगी इसी तरह, क्या मतलब संतराम? क्या इस अखबार में आत्महत्या की खबर नहीं है? ओ भाई, ईसा ना बोल, खबर नहीं है। मेरे 5 स्टार होटल का क्या होगा? आप लोग शांत रहिए। जय यमराज, जय यमराज। बाबा खबर सुनाओ। बाबा तो छुपा भी देते हैं ना। शांत रहिए। शांति तो हम रख ही लेंगे, लेकिन तेरे मरना मैंने खूंसा, तू हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। ओ बाबा ध्यानचंद, सच बता क्या गड़बड़ है? समझ नहीं आता। 364 दिन तो खबर छपी थी चंगा पहलवान जी, लेकिन आज 362वें दिन के कुछ
इसमें दिख नहीं रही आत्महत्या की खबर। दिख नहीं रही? ऐसे कैसे हो सकता है बाबा? आपने तो कहा था कि अगर आत्महत्या की खबर नहीं होती तो आप अपने जादू से या चमत्कार से वो खबर उसमें डाल देते हैं। तो आज क्या बात हो गई? हाँ और नहीं तो क्या। हाँ हाँ बिल्कुल, अगर छपी छपाई खबर पढ़नी हो तो क्या हम काफी नहीं है? हाँ। और मैं भी सोचता था कि ये बाबा ध्यानचंद अपनी ताकत से कभी भी कोई खबर छपा सकता है। अब देर न कीजिए महाराज, नहीं तो मर जाएंगे हम। आप खुशी की खबर सुनाइए तो घर जाएंगे हम सबको होना है माला माल। कोई कहीं मर जाए तर जाएंगे हम। ओफो बदनाम जी, अब प्लीज आप चुप हो जाइए। यहाँ हम सबके सांस अटकी हुई है और आपको शेर व शायरी की पड़ी हुई है। बाबा जल्दी कीजिए, हमें आत्महत्या की खबर जल्दी से सुनाइए। क्या कह रहे हो गुरु? अब ये सस्पेंस खत्म भी करो। ये देखो ये लोग कैसे देख रहे हैं। जल्दी से आत्महत्या की खबर सुना दो। वो देखो वो चंगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है गुरु। अबे ये सस्पेंस की बात नहीं है, क्या करूं? अबे पूरे देश में किसी नास पीटे ने आत्महत्या करी नहीं है, अखबार में खबर है ही नहीं, तो मैं क्या करूं यार? तो झेल यार, इनको झेल। हे भगवान, सारा हाथी निकल गया, सिर्फ पूंछ रह गई। गुरुजी क्या गड़बड़ है बताइए ना। बेलापुर के निवासियों, आज ग्रह नक्षत्र का योग ये कहता है कि आत्महत्या कहीं नहीं हुई है, किंतु हमारे पास 2 दिन शेष है। परसों तक भी अगर कोई आत्महत्या हो जाती है तो आपका भविष्य उज्जवल है। क्या खाक ठीक हो जाएगा? अरे अपनी बाबागिरी से कुछ करो ना। परसों तक अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? और नहीं तो क्या, अब जल्दी से कुछ करो और किसी की आत्महत्या करवाओ। आज योग नहीं है बच्चा, विश्वास करो मेरी बात का और मुझे ध्यान लगाने दो। ध्यान? भाई और बहनों, ध्यान। जिस किसी का भी ध्यान काम में ना लगता हो, मन इधर उधर के कामों में भटकता हो, है? एक हाथ रोटी में और दूसरा हाथ लंगोटी में हो तो समझिए उसको दांत खाज खुजली हो गई है। इसके लिए हकीम सुलेमानी के खानदानी नुस्खे पर भरोसा कीजिए और अपने दांत खाज खुजली को दूर भगाइए। 48 जड़ी बूटियों से बने इस दवाई का नाम है लंगोट एक्सप्रेस। लंगोट एक्सप्रेस लंगोट से ध्यान हटाता है और ध्यान में ध्यान लगाता है। लंगोट एक्सप्रेस। बाजार में जाएंगे, दुकान पे जाएंगे तो कीमत है इसकी 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए, 50 रुपए। लेकिन यहाँ कंपनी रेट पे उपलब्ध है। रस्ते का माल सस्ते में, भर के ले जाओ बस्ते में। कीमत सिर्फ 25 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए, 25 रुपए। और इन 25 रुपयों में लंगोट एक्सप्रेस के साथ साथ आपको मिलेंगे 3 लंगोट बिल्कुल मुफ्त। 3 लंगोट बिल्कुल मुफ्त 25 रुपए में। तो आओ भाई और बहनों, आगे बढ़ो और भर भर के ले जाओ लंगोट एक्सप्रेस। दवा बेचे जा रहा हूं, कोई है ही नहीं तो मैं किसको बेच रहा हूं भाई? पागल हूं क्या है? चलो गड़बड़ हो गई। अबे क्या हो गया सुपरफास्ट एक्सप्रेस? तू क्यों भाग रहा है? क्योंकि मैं भागता हुआ आ रहा हूँ और गजब हो गया। अभी आपने चंगा पहलवान की सर की ही तस्वीर बनाई थी कि किसी हरामी ने पत्थर से उसका सर फोड़ दिया। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया हुआ। अबे तो तू क्यों डर रहा है? तू उसके सर पे पत्थर मार के भागा है क्या? नहीं नहीं, मैंने पत्थर नहीं मारा, पर बददिमाग पहलवान को किसी ने ये समझा दिया कि अभी राजा ने तेरे सर की तस्वीर बनाई थी कि तेरा किसी ने सर फोड़ दिया। अगर तेरे पूरे शरीर की तस्वीर बनाता तो तेरा क्या होता? अबे क्या? हाँ, क्या करूं? कहाँ जाऊं? कहाँ छुपूं? मुझे छुपा ले, मुझे छुपा ले, मुझे छुपा ले। इधर उधर क्यों जाते हो? पिछले दरवाजे से निकल जाओ। अबे पहले सामने का दरवाजा तो बंद करके आ। पिछले दरवाजे से निकल जाओ। हे भगवान, परीक्षा करना, रक्षा करना, उस मोटे से बचाना। राजा के बच्चे, तू मनुष्य है,
मेरा सर नहीं बनाया? पर वो आप ही के लिए तो बनाया था। अबे अच्छा हुआ इसने मेरा सर बनाया, अगर इसने मेरी पूरी तस्वीर बना दी होती तो मेरे ऊपर से तो ट्रक ही गुजर गया था। अबे साले मैं मर गया होता तो तेरा क्या जाता? अबे तेरे को सजा मिलेगी इसकी। नहीं आप ऐसा तेरे को सजा मिलेगी। आप ऐसा करेंगे? पर आप एक कसूर को सजा नहीं दे सकते। अच्छा, एक बेकसूर को सजा नहीं दे सकते, तो आज मैं दो बेकसूर को सजा दूंगा। बदनाम बेलापुरी साहब, पिछले आधे घंटे से मैं आपके आज के ताजा शेर का इंतजार कर रही हूँ। अरे ये गोरी बांकी छोरी, ये शायरी है, कोई बच्चों का खेल नहीं। इसमें तखयल की उड़ान में उड़ना पड़ता है, फीलिंग्स को लाना पड़ता है। अच्छा, तो फिर लाइए ना फीलिंग्स कैसे लाऊं, कैसे लाऊं? आइडिया। गोरी जरा इधर आ। अब तू मेरे गले लग जा। गले क्यों? अरे भाई फीलिंग लाने के लिए। गले लगने से फीलिंग आएगी? अरे देखना रोमांटिक फीलिंग आएगी। लगा 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 लगा। आ गई फीलिंग्स आ गई। अब लिखो। ओके। लिखो जल्दी से लिखो। बोलो। इस जमाने में ना होता अगर ठरक। इस जमाने में तो इस जमाने में ना होता अगर ठरक, तो हसीनाओं का हो जाता बेड़ा गर्क। गुड। लिखा? लिखा। अरे ठरकियों, प्यार कर लो बेधड़क, अगर जूतियां भी खानी पड़े तो क्या पड़ता है फर्क। वाह वाह वाह, क्या बात है, मान गए आप। बदनाम साहब, ये तो थी आज की ताजा शायरी जी। अब आप बताइए ना, आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे ऐश्वर्या बनने में हेल्प करेंगे। मैं तुम्हें ऐश्वर्या राय जरूर बनाऊंगा। तुम्हें क्या पता मैं कितनी कोशिश कर रहा हूँ। पिछले हफ्ते मैंने सुभाष घई को कुछ नगमे लिखकर भेजे थे, जिन्हें सुभाष घई ने बड़ा पसंद किया है, और उन्होंने मुझसे वादा भी किया है कि अगली फिल्म जो बना रहे हैं ना, बर्बाद जवानी, उसके नगमे मुझसे लिखवाएंगे। अरे एक गाना तो मैंने तेरे लिए भी लिखा है। सच? हाँ, सुनाइए ना। गोरिया गोरी छोरिया छोरी, गोरिया गोरी छोरिया छोरी, मेरा जिया ले गई चकोरी, हाय हाय गजब हो गया सड़क पर मेरा तो दिल खो गया। वाह, आप बना देंगे ना मेरी लाइफ? देखो डार्लिंग, लाइफ तो सिर्फ ऊपर वाला बना सकता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें अपनी वाइफ बना सकता हूँ। वाइफ? शट अप। छोड़ गए बालम मुझे हाय अकेला छोड़ गए। अब हकीम सुलेमान नहीं बना फिर अपना। हाँ, हकीम है तू ना मरता, ठग लिया ठग। मैंने ठग लिया? हाँ, मैंने ठग लिया। अरे मैंने क्या खा के तुझे ठग लिया है? मैं कोई तेरे हाथ पैर जोड़ रहा था कि ए मनसिब भाई आओ और मेरी दवा खाओ। अबे तू ही तो आया था मर्द बनने के लिए मेरे पास। अब्बा तू तो कह रहा था गणिसूत्री दवा है, ये ताकत देगी, ताकत 27 जड़ी बूटियों वाली है, इसमें बहुत नुस्खे डाल रखे हैं। तने अच्छी दवाई दी, मैं सुबह ले शाम हो गई जंगल पानी जा रहा हूँ, लोटा उठा के आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। मेरे पैसे वापिस कर। पीसे हट, पैसे वापिस कर। पैसे वापिस करने तो बता दूंगा। अबे क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का पिद्दी
गुरुजी का शोरबा। बस शोरबा तन मैं देख लूंगा। अबे देख लेगा, अबे खड़ा हूँ तेरे सामने, देखना। अच्छा ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है? अबे मारे, अबे सुन सुन, मारे जा रहा, मैं पिटे जा रहा हूँ, क्या मेरे हाथ पैर नहीं है? ले मार दिया ने, अरे मार दिया, मेरी दवाई खा के मुझे मारा है। बदनाम भाई, लड़ाई हमारी हुई, पिटाई हमारी हुई, तो फिर आप क्यों रोए? बात सुने हकीम, यो ना हम दोनों की पिटाई लड़ाई देखकर रोने लग रहा है। अबे उल्लू के हटो, तुम्हारे लिए तो कोई गधा भी नहीं रोएगा। अरे मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मेरे घर में चोरी हो गई। अरे चोर मेरा सब कुछ लूट कर ले गए। अरे मेरी वो शायरी की किताबें जिनसे मैं चोरी करता था वो भी ले गए। पका हुआ खाना बर्तनों समेत ले गए। भाई बदनाम बेलपुरी के बेलपुरी, तो वो ईसा है, तेरी गेल घना बुरा होया, घना बुरा। अरे मेरे साथ क्या बुरा हुआ? आजकल तो हर बेलापुरी के साथ कुछ ना कुछ खतरा होता जा रहा है, कुछ ना कुछ मुसीबत आती ही जा रही है। देखो भैया, अभी तो ये शुरुआत है। आज हमने आत्महत्या की खबर अखबार में नहीं सुनी, तो देखो क्या हो गया है। अब ये देखो भैया कि अगर इस तरह की घटना होती रही तो ये तो भैया ये उसी की करामात है। ये मैं भी ऐसा करूंगा, बाबा ध्यानचंद के मुंह से तड़की तड़क सुबह सुबह एक आत्महत्या की खबर सुनूंगा। यमराज जी मेरे को बाबा के मुंह से एक आत्महत्या की खबर सुनवा दो। अरे यमराज जी, इस गधे की पुकार सुन लो प्लीज। मेरा मालूम क्या टेंशन है? क्या है? मुझे बस वो ऐश्वर्या राय मिल जाए। गुरु ऐश्वर्या राय को वो गोरी करो गुरुजी चमत्कार, तुम्हें मान जाऊं।
चमत्कार तुम्हें मान जाऊंगी। करो गुरुजी चमत्कार तुम्हें मान जाऊंगी। गुरुजी, आप मुझे पहले क्यों नहीं मिले? यौवन मेरा टनाटन है, उम्र भी 18 साल है। जो देखेगा वो ही कहेगा हीरोइन कमाल है। हाँ कमाल है। अरे यौवन मेरा टनाटन है, उम्र भी 18 साल है। जो देखेगा वो ही कहेगा हीरोइन कमाल है। सारे सिनेमा हॉल गुरुजी, अरे सारे सिनेमा हॉल गुरुजी फुल चलवाऊंगी। सारे सिनेमा हॉल गुरुजी फुल चलवाऊंगी। बनूं ऐश्वर्या राय जगत में, बनूं ऐश्वर्या राय जगत में घूम जाऊंगी। करो गुरुजी, हाँ करो गुरुजी चमत्कार तुम्हें मान जाऊंगी। करो गुरुजी चमत्कार तुम्हें मान जाऊंगी। करो गुरुजी चमत्कार तुम्हें मान जाऊंगी। करो ना गुरुजी। गुरुजी, आपके लिए हॉल में सोफा अलग से लगवाऊंगी। गुरुजी, वाह। आज की ये खुफिया मीटिंग इसलिए बुलाई गई है क्योंकि बेलापुर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं और हमारे पास वक्त बहुत कम है। हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। और कल ही अमावस्या की रात है। हाँ, हमें कल तक आत्महत्या की खबर सुननी ही होगी। अरे ये दोनों बाबा तो टोटल फ्लॉप हो गए। मुझे लगता है ये लोग बोगस बाबा हैं। कल तक आत्महत्या की खबर अगर नहीं आई तो इन दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। बेलापुर के चंदन की खातिर अगर मुझे इन दोनों की हत्या भी करनी पड़ी तो मैं कर दूंगा। अरे वाह चंगा पहलवान, तू पहला पहलवान है जिसके पास दिमाग है। क्या मतलब? मतलब ये चंगा पहलवान जी कि जैसा आपका डील डॉल है ना, वैसा ही आपका दिमाग है जिससे आपको जरूरत से ज्यादा ही सोच लेते हो। लेकिन सुनो, अगर मैं उनकी हत्या करता हूँ तो ये खबर हम में से बाहर नहीं जानी चाहिए। नहीं जाएगी, ना जागी बाहर तो बिल्कुल नहीं। कैसी बातें करते हैं चंगा जी, कैसी बातें करते हैं आप? ऐसा कुछ हो सकता है? आपको नहीं पता, इस हत्या की खबर से बेलापुर का भविष्य जुड़ा हुआ है। हमारे लिए ये हत्या की खबर सुनना बहुत जरूरी है। अगर बेलापुर की खातिर इन लोगों की हत्या हो भी जाती है ना, तो बेलापुर के भविष्य के लिए ये पाप नहीं, पुण्य है, पुण्य। सही कह रही है छोरी, सही। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि कल तक वो दोनों पाखंडी अपने यहाँ टिके रहेंगे? मैंने कच्ची गोली नहीं खेली है। बेलापुर का एक एक रास्ता, यहाँ तक कि खेतों में भी मैंने अपने चेले बिठा दिए हैं। उन्होंने जरा भी भागने की कोशिश की तो उनको इतना मारेंगे, इतना मारेंगे, इतना मारेंगे कि वो मर जाएंगे। अरे और पहलवान तेरा जवाब नहीं। और बेलापुर वाले कहेंगे कि इन्होंने इस गांव के लिए अपनी बलि दे दी। अरे चंगा पहलवान, दोनों को इतना मारना कि वो घबरा कर खुद ही आत्महत्या कर ले। यस, ठीक बात है भाई, बात सबकी समझ में आ गई। बात बार भी नहीं जाएगी और ईब करता है मीटिंग में फिनिश। यस, ठीक है। ऐसा हो, इस हत्या की खबर बाहर नहीं जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि मैं फांसी पे चढ़ जाऊं।
अरे चंगा पहलवान, सबने बोल दिया नहीं, कत्या की खबर बाहर नहीं जाएगी। ठीक है। मीटिंग फिनिश। मीटिंग फिनिश। चलो 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 आओ। अरे चेले, ए चेले, अबे अरे गुरु यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से भागो। तो भागो। हाँ। आओ चलो। अरे गुरु यहाँ नहीं, घर के अंदर भागो। अबे हमें बेलापुर के बाहर भागना है। अरे नहीं, बलि चढ़ाने से तो अच्छा है भेड़ चढ़ा लूं। उन लोगों ने जाल बिछा रखा है। अबे क्या बक रहा है? अरे बक नहीं रहा, मैं बक रहा हूँ। अरे हम जैसे ही बेलापुर से बाहर भागने की कोशिश करेंगे, चंगा पहलवान और उसके मुस्टंडे लठैत हमें घेर लेंगे और हमारी खोपड़ी खोल देंगे और सुबह ये खबर फैला देंगे कि हम दोनों ने, गुरु चेला ने गांव वालों की भलाई के लिए आत्महत्या कर ली। क्या? हाँ, मैं अपने कानों से सुनकर आ रहा हूँ ये सब बातें। अब यहाँ मत खड़े हो। और एक बात, ये बात उनको भी मालूम थी, चंगा पहलवान को, कि हम दोनों लोग यहाँ से भागने वाले हैं, इसलिए उसने ये सारा जाल बिछाया है। अब अंदर चलो, अगर उसके लठैतों ने देख लिया तो हम सब मारे जाएंगे। जल्दी चलो, चलो। चलो, चलो। और हाँ, कपड़े चेंज करने हैं और साथ में सारा सामान बटोरना है फटाफट। आने दो सालों को। आज हड्डी पसली एक कर देनी है हमने। या तो वो आत्महत्या की खबर सुनाएगा और नहीं तो जान से जाएगा। ठीक है भाई, ठीक है। न्यू आज छोड़ना नहीं उसको। आज नहीं छोड़ेंगे। लो आगे। भक्तों शांत। कल मैंने बहुत ध्यान लगाया, पूरी शक्ति से ध्यान लगाया, और मेरी यमराज से डायरेक्ट बात हुई। किंतु यमराज जी का कहना है कि जो 365वीं आत्महत्या है वो बेलापुर की ही होनी चाहिए। तो मैंने यमराज जी से कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं जान देने को तैयार हूं, किंतु वो चाहते हैं कि बेलापुर का ही निवासी होना चाहिए। अरे भाई, जिस गांव का फायदा कराना है तो वहां से तो कोई बलिदान दे। बात तो ठीक है गौरी, देखना जरा अखबार में जो ठीक कह रहा है कि नहीं। पढ़े जरा एक मिनट। नहीं होगी अखबार में आज खबर, देख लो, चाहे देख लो। यमराज जी ने कहा है, कहीं नहीं मरो। देखने दो एक बार, देख लो है कि क्या हो गया? तोड़ी कर छोरी क्यों रहा है? रुको ना, देखने तो दो। जल्दी देख। ओ माँ, नहीं है, ये सच कह रहे हैं, इसमें आत्महत्या की खबर नहीं है। अब क्या होगा? ये तो अनर्थ हो जाएगा। हम लोगों के पास सिर्फ आज का दिन है, आज का दिन। जल्दी से कोई प्रयास करो, ढूंढो किसी को आत्महत्या के लिए। किसी को तो बलिदान देना ही पड़ेगा। चंगा, तुम अपना शरीर क्यों नहीं त्याग देते? नहीं, मैंने खाना चलाना भाई। नहीं नहीं, गौरी जी ही ठीक रहेंगी। क्या पता नारी आत्महत्या से यमराज प्रसन्न हो जाए। राजा, ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी सिर्फ 2 ही यौवन देखे हैं, बचपन और जवानी। मैं कैसे लड़ सकती हूँ? ओए संतराम, मुझे मत घूर। मेरी भी हालत कुछ गौरी जैसी ही है। मनसुख भाई, अब तो तू ही कुछ कर सकता है। अब मैं तेरा मनसुख भाई हो गया मरने के लिए। पहले तो मैंने पिट्टा करता जीप, मैं मरूं। हाँ, मैं मर सकता हूँ। देखो, मैं इसके बिना न जी सकता हूँ न मर सकता हूँ। अगर कमला मेरी साथ आत्महत्या करे तो मर जाऊंगा। मैं ना, वो क्या कहते हैं भाई अंग्रेजी में? आई एम सॉरी भाई। अरे कमला, मैं हूँ ना। ओ, तू है तो तू कर ले आत्महत्या। मैं कैसे मर जाऊं? अभी तो मैंने सुभाष कहीं की नई फिल्म बर्बाद जवानी के गाने लिखने हैं। अबे और यतीम हकीम, अबे तेरे को तो कोई काम नहीं, तू सबको मारता, अब तू सबके लिए मर। मैं क्यों मरूं? है भैया, मैं तो अपने देसी नुस्खों से दुनिया की जान बचाता हूँ और मैं ही मर जाऊं लाहौल बिलाकुत। हमें छोटू को क्यों नहीं कहते हैं? अरे मुझे तो अभी वैगनार पे घूमना है। हाँ, याद आया, हमारे शर्मा जी। हाँ, शर्मा जी ठीक रहेंगे, बेचारे बहुत बूढ़े हो गए और उनका घुटने में भी दर्द रहा कर रहा है। उनके 6 बच्चे भी हैं। अरे उनकी तो एक्सपायरी डेट भी खत्म हो चुकी है। और तो वैसे ही शर्म में मर जाएंगे। 80 बरस के हो गए, ओवर टाइम में जिंदा है वो। तो बस फिर हो गया डिसाइड।
साइड। चलो शर्मा जी चलो शर्मा जी चलो। मैंने आप लोगों की बात सुन भी ली और समझ भी ली, लेकिन आत्महत्या करना इतना आसान नहीं होता। मेरे हिसाब से आत्महत्या वही करता है जो बुज़दिल होता है या जिसे समाज से लड़ पाने की ताकत नहीं होती। और तुम कहते हो कि मैं आत्महत्या कर लूं, हालांकि मेरे जोड़ों में दर्द भी है, लेकिन मैंने कभी भी हार नहीं मानी। शर्मा जी, लेकिन आप आत्महत्या बेलापुर के भविष्य को संवारने के लिए कर रहे हैं। पूज्य बढ़ाऊ जी, वैसे भी आप जोड़ों के दर्द से मरने ही वाले हैं। वैसे मरेंगे तो कुत्ता भी आपकी मैयत में नहीं जाएगा, लेकिन अगर तुम बेलापुर के लिए मरोगे तो तुम्हारा नाम चांद सितारों की तरह आकाश पर चमकेगा और तुम बेलापुर का नाम इस दुनिया में अमर कर दो। यो बात है। हाँ, तो ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार शर्मा जी, अगला जन्म फिर आड़े जन्म लेना, चिंता वाली बात नहीं। देखो, मेरी 2 शर्तें हैं। शर्तें? पहली शर्त ये कि मेरे मरने के बाद बेलापुर का नाम शर्मा जी नगर रखा जाए। भाई शर्मा जी, आज तो ही रख दिया। दूसरी बताओ। दूसरी शर्त ये कि मेरे मरने के बाद शहर के बीचों बीच मेरी आदमकद मूर्ति स्थापित की जाए। अरे शर्मा जी, आपका बुत तो ऑलरेडी हमारे दिलों में है। अगर आप कहते हैं तो सड़क के चौराहे पर भी लगवा देंगे। क्यों राजा? लग गया शर्मा जी। तो ठीक है, बताओ मुझे कैसे मरना है? फांसी लगा के मर जाओ। हाँ, बिल्कुल सही। एक ही झटके में। हाँ, घड़ी आसानी हो गई शर्मा जी, न्यू जाओगे ठा। मैं मरने चला हूँ जग वालों, मैं मरने चला हूँ जग वालों, मरने की दुआ तुम कर देना। 100-200 रुपए हैं बटुए में, 100-200 रुपए हैं बटुए में, मेरे बच्चों को तुम दे देना। मैं मरने चला हूँ जग वालों, मरने की दुआ तुम कर देना। ओके, अब जाइए ना शर्मा जी, प्लीज। कैसे जाऊँ अपनी चरपाई लुगाई को छोड़ के? मैं छोड़ चला चरपाई को, मैं छोड़ चला चरपाई को, 6 बच्चे और लुगाई को, 6 बच्चे और लुगाई को। कैसे छोड़ूं इस दुनिया को, कैसे छोड़ूं इस दुनिया को, और कैसे छोड़ूं घर अपना। मैं मरने चला हूँ जग वालों, मरने की दुआ तुम कर देना। शर्मा जी, बूढ़ी हड्डियां कप रही है, मरने के लिए कैसे जाऊं? तुम सबकी खातिर
मरने चला। थैंक यू। तुम सबकी खातिर मरने चला, ये सोच के हो सब का ही भला, ये सोच के हो सब का ही भला। शर्मा जी, मैं मर जाऊं तो हो जाए, मैं मर जाऊं तो हो जाए, तुम लोगों का पूरा सपना। मैं मरने चला हूँ जग वालों, मरने की दुआ तुम कर देना। आप कितने अच्छे हैं शर्मा जी। कैसे मरूं इतनी प्यारी दुनिया को छोड़ दूं, सारी प्यारी प्यारी दुनिया, ये मोहल्ला मेरा, मेरा टाइगर कुत्ता। शर्मा जी, ये रहा फांसी का फंदा, अब इस पे लटक जाइए। इसके लिए आपको कभी बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, और है क्या? ना? चलिए, Come on! चढ़ जाइए, शाबाश। चढ़ जाओ शर्मा जी, चढ़ जाओ। अब तो गई यार, तुम्हारे घर में एक मजबूत स्टूल तक नहीं है। अरे कोई दूसरा स्टूल लाओ ना। वो कुर्सी पड़ी है। अरे वो कुर्सी लाओ अरे वो कुर्सी लाओ। इस बार चेक करके लाया हूँ, ये नहीं टूटेगी। अरे अब तो खड़ा भी नहीं हुआ जाता। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में लेट जाओगे। अब क्या करूं? अरे वही अरे शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए। आ जाओ, जल्दी 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 चलिए, चढ़ जाओ सूली पर। चढ़ जा बेटा सूली पर। तालियां। मुबारक हो। अच्छा भाइयों, अब मैं चलता हूँ, अगले जन्म में मिलूंगा। टाटा। गौरी बेटा। जी शर्मा जी। राजा बहुत अच्छा लड़का है, उससे शादी कर लेना। मैं कर लूंगी, अब आप जाओ। हकीम सुलेमानी, तू चिंता मत कर, तेरी दवा एक दिन जरूर कारगर होगी। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा भाइयों, सब मिलजुल करके रहना। और अपने बच्चों को कहना कि मैंने बेलापुर के लिए अपनी जान दी। ठीक है शर्मा जी। अबे कूदेगा या धक्का दूं? अबे इतने लंबे लंबे भाषण दे रहा है। अबे जल्दी जल्दी कूद, सबकी छुट्टी हो। सुख बेटा, तेरा भी भगवान शर्टन बनाएगा, मन सुख शर्टन बनाएगा, तू चिंता मत करियो। ओ भाई शुक्रिया है शर्मा जी तेरा, वो तो बनेगा। तो बस मैं जो शर्टन बनेगा ना शर्मा जी, उसमें अपनी कमला ने फ्रूट पार्लर की जगह जरूर दूंगा। अरे तू वहाँ क्या खोलेगा? मैं इसका फ्रूट पार्लर ताजमहल होटल में खोलूंगा। तू क्या देगा? मैं दूंगा, मैं दूंगा, मैं दूंगा। नाम तेरा क्या मतलब है? अबे चुप, अबे चुप तू, अबे चुप, आप हत्या करने तो पहले भाइयों, अच्छा भाइयों, राम राम। अगले जन्म में मिलूंगा। अबे ये तो यूं कह रहा है जैसे पत्नी ताबिया मंसूरी घूमने जा रहा है, वापस आऊंगा। ठीक है, मरता हूँ। लटक लो। जल्दी जल्दी। अरे मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? अब ये भी हम ही बताएं कि आप क्या करो। हाँ जय शर्मा जी, सारी जिंदगी आपने कुछ नहीं किया, कम से कम आत्महत्या तो ढंग से कर लो। हद हो गई शर्मा जी, ना तो कुर्सी पक्की और ना ही रस्सी।
शर्मा जी बड़े बीट हो, टलने का नाम ही नहीं ले रहे। आपके तो सचमुच बहुत ही बुरे दिन चल रहे हैं। इतनी गरीबी, आपको तो बहुत पहले ही मर जाना चाहिए था। हाँ। शर्मा जी अब तू नहीं मरा ना, बेड़ा पुल का हर मानस मर जाएगा। अब देखो तुमने सबको दुआएं दी है, वो तो पूरी करनी जरूरी है। तुम्हारा आत्महत्या तो करनी ही पड़ेगी। चलो जहाँ ले चलते हो, मैं वहाँ जाने को तैयार हूँ। चलो ठीक है, रेलवे लाइन पे ले चलो। चलो 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 चलो। गाड़ी तो नजर आ नहीं रही मुझे, अब क्या करना है मुझे? भाई गाड़ी तो मैं भी देख रहा हूँ, इधर देखा उधर देखा, आ नहीं रही। गार्ड तो पूछा, गार्ड भाई गाड़ी आवेगी कि नहीं आवेगी? गाड़ी कौन नहीं आवे आज? क्यों, क्या बात हो गई? आज हड़ताल है गाड़ी की। गाड़ी की हड़ताल? शर्मा जी थाना तो मरना लिखा नहीं, कब मरोगे तुम? गाड़ी की हड़ताल, जहाँ से जाओ वही मरना कैंसिल हो जाए। चलो अब था। अब क्या करें? आत्महत्या का मुहूर्त निकला जा रहा है। अरे मुझे बताओ, अब मैं क्या करूं? छत से कूदा, कूड़े में गिरा। छत से कूदा, कूड़े में गिरा। फांसी पे चढ़ा फिर भी न मरा। फांसी पे चढ़ा फिर भी न मरा। फिर रेल से कटने मैं पहुंचा। फिर रेल से कटने मैं पहुंचा। हड़ताल का दिन था शुभ कितना, मैं मरने चला हूँ। जग वालों मरने की दुआ तुम कर देना। जल्दी कीजिए ना शर्मा जी। कैसे मरूं? हाय रे मेरा नसीब, मौत भी बेवफा हो गई। अब तुम ही बताओ क्या मैं करूं? मैं क्या बताऊं? अब तुम ही बताओ क्या मैं करूं? कोई जतन बताओ कैसे मरूं? कोई जतन बताओ कैसे मरूं? उल्लू भर पानी में डूब मरो। ढल चुका है सूरज वो यारो, ढल चुका है सूरज वो यारो। मुश्किल है अब मेरा मरना, मैं मरने चला हूँ। जग वालों मैं मरने चला हूँ। जग वालों मरने की दुआ तुम कर देना। 100-200 रुपए हैं बटुए में, मेरे बच्चों को तुम दे देना। मैं मरने चला हूँ। जग वालों जिसको राखे साई वो तो अब कैसे मरे तुम ही कह दो। तुम ही कह दो, तुम ही कह दो। फूटी बेलापुर की किस्मत। आत्महत्या का मुहूर्त निकला जा रहा है।
वो देखो सूरज डूब रहा है। तो ऐसा करते हैं, शर्मा जी पे घासले डालो और फूंक दो। अब मेरा मतलब ये है कि शर्मा जी घासले डाल के आत्महत्या कर ले। अबे ओ छज्जू, अबे ओ छज्जू, जा जाके मिट्टी का तेल लेके आ। अरे छज्जू नहीं छोटू। ठीक है, जो भी है तू जल्दी लाना। जल्दी ला। ले डालो डालो डालो। शर्मा जी तैयार हो, मुहूर्त जा रहा भाई। डालो 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 डालो। अरे हकीम साहब, ये पियो जल जाएगा, जल जाएगा यो। केला मुर्गी किस्मत बदल जाएगी। लगा दे भाई, लगाना। चलाओ भाई चलाओ। बे उल्लू के पट्टो, ठहरो पहले एक बार और ट्राई करके। जल्दी करो, तो मुरादे का काट जाओ। डूब रहा है, लगा दे नीचे करके। नहीं लग रहा। अरे नहीं लग रहा। अबे उल्लू के पट्टो, ये मिट्टी का तेल नहीं, पानी है पानी। पानी। अबे ओ छोटू, अबे ये कहाँ से मिट्टी का तेल लाया था उल्लू के ठे? मारो इसको, मारो तो नकली तेल लेके आया। अभी ये मिट्टी का शर्मा जी को मारो। हाँ, शर्मा जी को मारो, मारो 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 मारो। मेरे प्यारे दोस्तों, शर्मा जी को मारने के सारे फार्मूले फ्लॉप हो गए। अब क्या होगा भाई? बेलापुरी अब क्या होगा? ये बेलापुर की किस्मत जो है नी, कत्ती बाढ़ में जाके सारे मरेंगे। मेरे खाने का क्या होगा यार? अब हमारे सपनों का क्या होगा? कैसे कैसे मैं पिकासो बनूंगा? कैसे गोरी ऐश्वर्या? अरे भैया, मेरे खानदानी दवाखाने का क्या होगा? और मेरा फ्रूट पार्लर। अरे वो देखो, गौरी किसके साथ आ रही है। चलो चलो देखते हैं। ओ शर्मा जी, चल कमला भाग ले। आजा 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 आजा। छोड़िए, मैं क्या देख रहा हूँ? हमारी गौरी तो सचमुच ऐश्वर्या राय लग रही है। इसे कहते हैं हो गया कमाल, धोती फाड़कर हो गया रुमाल। हाँ बदनाम साहब, मुझे फिल्म मिल गई है। हाँ, और ये है उस फिल्म के प्रोड्यूसर साहब। नमस्कार नमस्कार। इनके साथ मैं मुंबई जा रही हूँ। पर ऐसा कैसे हो सकता है? बेलापुर में तो कोई शुभ काम होना ही नहीं है। नहीं, ये सब गलत है। हम लोग ये सोचते थे कि अखबार में आत्महत्या की खबर आई हो और उसे सुनकर हम लोग अपने अपने अगर काम पर जाएं तो हमारे सब काम अच्छे होंगे, बेलापुर की किस्मत जाग जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज तो हमने आत्महत्या की कोई खबर नहीं सुनी है ना। तो बताइए, मुझे इतनी बड़ी फिल्म कैसे मिल गई? बताइए। भाइयों, मैं बेलापुर से गुजर रहा था, तभी अचानक मेरे को एक फ़ोन आया मेरे ऑफिस मुंबई से कि मेरी एक फिल्म मुंबई में हिट हो गई है। मुबारक हो सर, मुबारक हो। दूसरा, मेरे को एक और खुशखबरी मिली कि मेरा कोर्ट में एक केस 15 साल से चल रहा था, वो भी मैं जीत गया। मुबारक सर, डबल मुबारक हो। थोड़ी देर बाद मेरी मुलाकात गौरी जी से हुई। इनको देख के मुझे लगा कि मेरी नई फिल्म, आने वाली फिल्म में मुझे इनको रोल देना चाहिए हीरोइन का। तो मुझे तो लगता है आपका बेलापुर गांव बहुत बहुत शुभ है मेरे लिए। मेरे ख्याल से आप सबके लिए भी शुभ होना चाहिए। अंधविश्वास के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। डबल मुबारक हो आपको। हुजूर, मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो ध्यानचंद बाबा है, ये एकदम पखंडी है। इस उल्लू के अट्ठे को जूते मारनी चाहिए। उसने हमें बेवकूफ बनाया था कि अमावस्या तक अगर हमें आत्महत्या की कोई खबर ना मिली तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। अब हम सत्यानाश उसका करेंगे। सही कह रहे हो बदनाम साहब। माने वो रोज बकावा था, रोज हम अखबार पढ़े थे आत्महत्या की, सबने झूठा बना रहा था। उसने देखेंगे। जरा मुझे भी मिलवाइए उस बाबा ध्यानचंद जी से, मैं भी तो देखूं। अब क्या बताएं जी, वो बड़ी चालाकी से गांव से निकल गए। अगर वो बाबा ध्यानचंद और उसका चेला मेरे हाथ में आ जाते तो मैं उनका कचुम्बर निकाल देता। अभी भी ढूंढ रहा हूँ जी उनको मैं। ओ चंगा जी, वो जान लग रहे हैं। आओ मेरे साथ। आइए सर, हम भी देखते हैं कि कहाँ भागा है बाबा ध्यानचंद।
मार दूंगा। ए पहलवान, बहुत मार लिया तूने, चल पीछे हट। मार दूंगा, भेजा उड़ा दूंगा तेरा। ए सामान किधर है? सामान इधर है। माल किधर है? माल वो सामान है। ये माल नहीं, हाँ। माल अपना जो पार किया था। ये रहा। चलो लेके चलते हैं। चल। ये चप्पन छुरी इधर दे। कमला केले वाली है और तू आशिक है। बहुत मोहरा हकीम जी, बाबा चल चल। अब बाबा ये जाते माल गांव वाला का वापस कर दे। एक आखिरी शिक्षा तो ले ले बाबा की, कभी अंधविश्वास में मत पड़ा करो। सब साले अंधविश्वासी हैं। अब तुम्हारे जैसे लोग ही हमारे जैसे बाबाओं को पैदा करते हैं, समझा? आज के बाद अंधविश्वास मत करना भाई लोग, और पीछे कोई आया तो गोली मार दूंगा, समझा कि नहीं? जाने को शांति से। चलो चल 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 चल। पहलवान जी, एक और बात गौरी, अरे तेरी फिल्में आए ना तो हम लोगों को टिकट जरूर भेज देना। मैं ब्लैक करूंगा। देखो भाइयों, अब हमने अंधविश्वास की वजह से काफी नुकसान उठा लिया। आज से हम अपनी मेहनत से अपने सपनों का साकार देंगे, और जैसे गौरी ने किया। You are right. Now our future is very bright. सर एक रिक्वेस्ट है, इधर आइए जरा। सर देखिए, आपके आने से बेलापुर की लाइफ बन गई, आपने गौरी की लाइफ बना दी, अब थोड़ी सी लाइफ मेरी भी बना दीजिए। मैं जो सुभाष घई की अगली आने वाली फिल्म है ना बर्बाद जवानी, उसके गाने लिखने वाला हूँ, अगर आप भी मौका दे दे तो। थैंक यू। मैंने गौरी के लिए गाना भी लिखा है। गौरी जी, जरा इधर आओ। गोरी ओ गोरी, छोरी ओ छोरी, गोरी ओ गोरी, छोरी ओ छोरी, मेरा जिया ले गई चकोरी। हाय हाय गजब हो गया, अरे मेरा तो दिल खो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं